गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक 11वीं से हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब भी अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि यहाँ पर तीनों ही संकाय विज्ञान, वाणिज्य और कला इनकी ऑनलाइन क्लासें होती है। इन ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आप अपने यूनिवर्सिटीज एग्जाम और साथ में विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनकी तैयारी और अनवर जारी रख सकते हैं। हमारी जो आज की क्लास है वो बीए फाइनल ईयर की पोल साइंस की है और इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध IR है, इसके बारे में चल रहा है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विदेश नीति के कारण, विदेश नीति के उपकरण, विदेश नीति के उपकरण है। विदेश नीति के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। विदेश नीति के उपकरण का मतलब होता है यंत्र या मशीन। तो विदेश नीति के यंत्र कौन से है, उपकरण कौन से है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विदेश नीति के विभिन्न प्रकार के उपकरण होते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। अब वो उपकरण कौन कौन से होते हैं, तो संधि वार्ता है, संधि है, क्षेत्रीय सुरक्षा संधि है, आर्थिक सहयोग संगठनों की स्थापना है, युद्ध है, दौत्य कूटनीतिक संबंधों की स्थापना। दौत्य का मतलब दो देशों के मध्य, दो देशों के मध्य। नई सरकारों और नवोदित देशों को मान्यता देना है, कूटनीतिक संबंधों को क्या करना है, भंग करना है। कोई भी देश अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक उपकरणों का सहारा लेता है। कोई भी देश अपनी विदेश नीति है, इसको अपनी जो विदेश नीति है, अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का सहारा लेता है। और आज हम उन उपकरणों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से उपकरणों का सहारा लेता है। उपकरण वे साधन है जिनकी सहायता से संबंधित देश राष्ट्र हितों की पूर्ति करता है। और उपकरण है, ये जो उपकरण है, ये वो साधन है जिससे वो देश अपने राष्ट्र जो हित है, उन राष्ट्र हितों की क्या करता है, पूर्ति करता है। उन जो राष्ट्र हित है, उन राष्ट्र हितों को क्या राष्ट्र जो हित है, इन राष्ट्र हितों की क्या करता है, पूर्ति करता है। तो उपकरण वह साधन है जिसके माध्यम से संबंधित देश अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति करता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है। जिस प्रकार की परिस्थिति होती है, सिचुएशन होती है, उसके अनुसार ही क्या करना पड़ता है, भिन्न भिन्न उपकरणों का क्या लेना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। अनेक बार एक साथ कई उपकरणों को प्रयोग में लाया जाता है। विदेश नीति के निर्धारण और क्रियान्वयन के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले जो प्रमुख उपकरण है, प्रमुख जो इंस्ट्रूमेंट्स है, वो उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले संधि वार्ता। सबसे पहले है संधि वार्ता। जब दो या उससे ज़्यादा राष्ट्रों के बीच विवाद हो तो उसका समाधान खोजने के लिए संबंधित पक्ष है वो संधि वार्ता आयोजित करते हैं। आपस में अगर कोई विवाद हो दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में, तो उस विवाद का जो समाधान क्या है, उसका पक्ष और विपक्ष है, उसको मिल बैठ कर जो समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। इन संधि वार्ताओं में संबंधित देशों के प्रतिनिधि विचार विमर्श करते हैं। इन संधि वार्ता में जो प्रतिनिधि देश होते हैं, जिनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद होता है, उनके प्रतिनिधि क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। जैसे अगर भारत और पाक के बीच में, अगर भारत और चीन के मध्य, तो इनके ले ही रहे हैं कि हमारे प्रतिनिधि वो क्या करते हैं, भाग लेते हैं और उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। इन संधि वार्ताओं से संबंधित देशों के प्रतिनिधि विचार विमर्श करते हैं ताकि किन्हीं निर्णयों पर पहुंचकर विवाद के समाधान के रूप में क्या की जा सके, संधि की जा सके। और इन निर्णयों पर पहुंचकर विवाद के जो समाधान है, विवाद का क्या किया जाए, समाधान है वो किया जाए। इस प्रकार की वो परिस्थिति है, उसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो पहला हो गया संधि वार्ता। दूसरा है संधि। संधि में संधि वार्ता के दौरान यदि विवाद के बारे में किन्हीं निश्चित निर्णय पर सहमति हो जाती है तो संबंधित पक्ष संधि पर क्या कर लेते हैं, हस्ताक्षर कर लेते हैं। संधि वार्ता के दौरान विवाद के बारे में अगर किन्हीं निश्चित निर्णय पर सहमति हो जाती है तो फिर वो क्या हो जाती है, एक संधि होती है। उस संधि पर वो आपस में क्या कर लेते हैं, हस्ताक्षर कर लेते हैं। उनके आपस में सहमति बन जाती है। और सहमति ये तो पहले वार्ता होती है और उसके बाद में अगर अपना समझौता हो गया तो उस पर हस्ताक्षर होने के बाद में वो क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के मध्य अगर कोई किसी बात को लेकर है, उस बात में उनके आपस में अगर है वो सहमत हो जाते हैं तो फिर उस पर क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। संधि एक ऐसा दस्तावेज है जिससे समझौते की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। संधि है वो एक ऐसा दस्तावेज है जिससे समझौते की शर्तें होती है। इसमें क्या होती है, दस्तावेज है ये एक इस प्रकार का दस्तावेजों का पुंज होता है। दस्तावेज मान लो जिसमें समझौते की क्या होती है, शर्तें होती है, या समझौते की शर्तों का क्या होता है, स्पष्ट उल्लेख होता है इसमें। अगला जो है वो क्षेत्रीय सुरक्षा संधि।
अनेक बार विश्व के किसी कोने के देश क्षेत्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी क्या करते हैं, संधि करते हैं। अनेक बार विश्व के किसी कोने के देश है वो क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भी क्या करते हैं, संधि वो करते हैं, किसी क्षेत्र विशेष की सुरक्षा को लेकर संधि करते हैं। ये संधि उनकी विदेश नीतियों के उपकरण का कार्य करती है और ये संधि उनकी विदेश जो नीतियाँ होती है, फॉरेन जो पॉलिसी होती है, उनकी विदेश नीतियों के जो उपकरण है उन उपकरणों का क्या लेते हैं, वो सारा लेते हैं। इस क्षेत्रीय सुरक्षा संधि के जरिए क्षेत्र विशेष के देश जहां एक ओर से आपस में सहयोग करते हैं वहीं दूसरी ओर बाहरी खतरे के समय एकजुट होकर उनका क्या करते हैं, सामना करते हैं। तो क्षेत्र विशेष के देश है जो आपस में एक दूसरे का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। तो सहयोग के माध्यम से ही क्षेत्रीय सुरक्षा है उसको क्या किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है। अगला जो है वो है आर्थिक सहयोग संगठनों की स्थापना। विदेश नीति के उपकरण के रूप में आर्थिक सहयोग संगठन का भी प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के आर्थिक सहयोग संगठन है उनकी भी क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। जैसे दक्षिणी दक्षेस है, आसियान है, ब्रिक्स है। विभिन्न प्रकार के जो आपस में एक जैसी अर्थव्यवस्था वाले देश है वो इस प्रकार के संगठन बनाते हैं जिनकी विचारधारा एक जैसी है और वो आपस में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। किन्हीं समान हेतु से प्रेरित होकर कुछ देश ऐसा आर्थिक संगठन बना लेते हैं। ऐसे संगठन के माध्यम से सदस्य देश अपनी विदेश नीतियों के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आपसी आर्थिक सहयोग करते हैं। जैसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय है, कॉमन फोरम है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय है, आसियान है, अपेक है, कॉमन फार्म है, और यूरोपीय साझा मंडी है या यूरोपीय साझा बाजार मंडी है। तो ये आर्थिक सहयोग संगठनों की स्थापना करते हैं। अगला है युद्ध है। अनेक देश युद्ध को अपनी विदेश नीति के उपकरण में इस्तेमाल करते हैं। अनेक देश है युद्ध को अपनी विदेश नीति के उपकरण के रूप में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वो युद्ध को क्या मानते हैं, अनिवार्य मानते हैं। जिस प्रकार से अपना पड़ोसी देश चीन है उसकी विदेश नीति में क्या है, युद्ध वो अनिवार्य है। इसके अंतर्गत युद्ध की धमकी देना, युद्ध लड़ना, शत्रु देश द्वारा आक्रमण करने पर उसके साथ युद्ध लड़ना सम्मिलित है। युद्ध के द्वारा संबंधित पक्ष अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयास में लगे रहते हैं और युद्ध की दृष्टि से सदैव तैयार रहने के लिए राष्ट्रीय सैनिक तैयारियां वो करते रहते हैं। भारत का जो अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान है, इससे 1947 पाकिस्तान ने भारत पर 1947, 1965, 1971, 1999 बार बार अपनी इस विदेश नीति के कारण, युद्ध की विदेश नीति के कारण क्या करता रहता है, इस उपकरण के कारण आक्रमण करता रहता है। हालांकि पाकिस्तान को हर बार है वो मुंह की खानी पड़ी है। शांति प्रिय भारत को भी इस हमले का मुकाबला करना पड़ता है। मजबूरीवश हमारे को इसका क्या करना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। 1962 में हमारे ऊपर कौन, हमारा पड़ोसी देश जो चीन है वो भी क्या कर सकता है, कर चुका है, हमला कर चुका है। अगला है द्वैतीय कूटनीतिक संबंधों की स्थापना। द्वैतीय का मतलब दो देशों के मध्य जो कूटनीतिक संबंध है उनकी स्थापना। द्वैतीय संबंधों का अर्थ दो राष्ट्रों के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना से है। इसके अंतर्गत एक दूसरे की राजधानियों में, और इसके अंतर्गत एक दूसरे की जो राजधानी, जिस प्रकार से भारत की राजधानी दिल्ली है, चीन की राजधानी बीजिंग है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, नेपाल की काठमांडू है, अमेरिका की वॉशिंगटन है। तो इस प्रकार से एक दूसरे की जो राजधानियाँ हैं वहाँ पर अपने क्या खोलते हैं, दूतावास खोलते हैं और उसमें राजदूत की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। राजधानियों में अपने राजदूतावास खोलते हैं। इन दूतावासों में राजदूत और अनेक कूटनीतिक अधिकारी रहते हैं। दोनों देशों के बीच चहुमुखी संबंधों की स्थापना में ये कूटनीतिक अधिकारी सहायक एवं माध्यम की भूमिका है वो अदा करते हैं। अगला है नई सरकारों और नए देश है उनको क्या देना, मान्यता देना। नई सरकारों और नवोदित जो देश है उनको मान्यता देना विदेश नीति का एक प्रमुख उपकरण है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दूसरा जो विश्व युद्ध है 1945 में ख़त्म हुआ था, 1939 में शुरू हुआ था, सितंबर 1939 में, और 6 और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर आक्रमण करने के बाद में जापान ने आत्मसमर्पण मंजूर हो गया था। और 1945 के बाद में अफ्रीका के और एशिया के और दक्षिणी अमेरिका के भी काफ़ी देश क्या हुए, नवोदित स्वतंत्र देश हुए हैं, तो उनको मान्यता देना।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अन्य अफ्रो एशियाई और लातीनी अमेरिकी देशों का औपनिवेशिक शासन की दासता के पंजे से स्वतंत्र होकर नवोदित देश के रूप में उदय हुआ है और तत्कालीन स्वतंत्र देशों ने उन नवोदित देशों की नई सरकारों को मान्यता दी और इस मान्यता के बाद ही मान्यता देने वालों तथा मान्यता प्राप्त करने वाले देशों के बीच कूटनीतिक संबंध है वो स्थापित होते हैं। अगला है कूटनीतिक संबंधों को, कूटनीतिक जो संबंध है इन कूटनीतिक संबंधों को क्या करना, भंग करना। कूटनीतिक संबंधों को भंग करना या विच्छिन्न करना, कूटनीतिक संबंधों को भंग करना या विच्छिन्न करना भी विदेश नीति का प्रमुख उपकरण है। कूटनीतिक संबंधों को भंग करने का कदम अत्यंत नाजुक और सीमित परिस्थितियों में उठाया जाता है। इस कदम को उठाने वाला देश इसके द्वारा दूसरे देश के प्रति अपनी नाराजगी और विरोध को प्रकट करता है। कूटनीतिक संबंधों को भंग करने के अंतर्गत दोनों देश एक दूसरे की राजधानियों से अपने जो राजदूत है उसे वापस बुला लेते हैं और राजदूतावास वहाँ से क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। 1962 में जब चीन ने भारत पर सैनिक हमला किया तो दोनों देशों ने अपने राजदूत और स्वदेश बुला लिए, अर्थात इस कदम के द्वारा दोनों ने एक दूसरे के प्रति नाराजगी और विरोध जाहिर किया। फरवरी 1976 में भारत और चीन ने पुनः कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे और दोनों में ये आम सहमति हो गई कि उनके मतभेदों को शांतिपूर्ण उपायों से क्या किया जाएगा, सुलझाया जाएगा। तो इस क्लास में हमने विदेश नीति के जो उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी है, उनकी विस्तृत रूप से चर्चा की। जो कौन कौन से उपकरण होते हैं, कौन कौन से यंत्र है जो हम विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के रूप में काम में लेते हैं, उनकी हमने चर्चा की। और यहाँ से विदेश नीति के उपकरण है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है और बड़ा वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो फॉरेन पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना और मैं आशा करता हूँ कि आपके ये समझ में आ गया होगा। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।